नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं कानपुर समाचार का खास कार्यक्रम। कानपुर महानगर में चला ऑपरेशन महाकाल, फिर भी जाजमऊ भूमाफिया सुरक्षित। आखिर क्या है सच? क्यों थाना जाजमऊ भूमाफियाओं पर है मेहरबान? जाजमऊ के इतिहास में 2800 साल पुराना इतिहास गरुड़ पुराण में सुरक्षित है, जो आज सिर्फ पन्नों में पढ़ने के काम आ रहा है। श्री कृष्ण के वंशजों का इतिहास हम भूल गए हैं या फिर याद ही नहीं रखना चाहते हैं। कानपुर जाजमऊ ऋषि मुनियों की और ग्रंथों की माने तो दूसरी काशी कहे जाने वाला शहर था, जो कि अब भूमाफियाओं के गिरफ्त में है। कानपुर जाजमऊ जो प्राचीन काल से ही राजा ययाति के नाम से जाना जाता है, जिसका जिक्र वेदों और ग्रंथों में भी है, और यहाँ के राज्यकाल में 99 यज्ञ समाप्त कर दूसरी काशी का सौभाग्य प्राप्त किया है। लेकिन आज कुछ दो कौड़ी के भूमाफियाओं और कुछ भ्रष्ट प्रशासनिक लोगों की वजह से प्राचीन काल मंदिर वीराने में बदल गया है। इतिहास कहीं पुरानी किताबों में धूल की तरह जम गया है और शासन प्रशासन सिर्फ तमाशाबीन बने चुपचाप सारा तमाशा देख रहे हैं। जहां एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को दिल में बसाया गया, वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण के वंशजों के इतिहास को जड़ से मिटाया भी जा रहा है। और हैरत की बात तो यह है कि जो भी व्यक्ति इन भूमाफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत करता है, उसकी आवाज प्रशासन द्वारा दबा दी जाती है, तो कभी पैसे के दम पर झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश भी रच दी जाती है। मंदिरों को जर्जर अवस्था में पहुंचाने के बाद भी इन रसूखदारों पर पुलिस द्वारा आज तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। कोने में कहीं छुपा प्राचीन का इतिहास, वो मंदिर जो कभी आबाद था, आज वीरान कर दिया गया है। साथ ही कई बीघा के प्रांगण पर बड़े बड़े बंगले बना दिए गए हैं। कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने इस काम को प्रशासन के संरक्षण में बहुत ही खूबसूरती से अंजाम दिया है। इलाकाई लोगों के कई बार शिकायती पत्र देने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो फिर क्या फायदा ऐसे ऑपरेशन महाकाल का, जो मंदिर की जमीनों पर कब्जा करने वालों को सुरक्षित छोड़ दे? सूत्रों की माने तो इलाके के रहने वाले किसी मुस्लिम पत्रकार ने इसकी आवाज को बुलंद किया, खबरों द्वारा कई बार प्रकाशित कर प्रशासन को अवगत भी कराया, लेकिन नतीजा कोई भी नहीं निकला, बल्कि उल्टा पत्रकार को ही पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए थाने द्वारा मुकदमा लिखने की धमकी दी गई, जिसके बाद माननीय गृह मंत्री जी को भी IGRS द्वारा उस मुस्लिम व्यक्ति ने अवगत कराया कि जिसके बदले थाने ने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेता है कि ये प्रकरण थाने का नहीं है। तो फिर ऑपरेशन महाकाल क्यों चलाया जा रहा है, जब हम अपने ही देश की राष्ट्रीय धरोहर को सुरक्षित नहीं कर सकते? तो ये झूठा दिखावा क्यों? कई बीघे में फैले मंदिर के प्रांगण में कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने कब्जा कर अपने आलीशान बंगले बना लिए हैं, और हमारा प्रशासन सिर्फ हाथ पर हाथ रखे बैठा है। आखिर क्यों इस तरह इतिहास के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और क्यों इन रसूखदारों को कोई खौफ नहीं है? शासन प्रशासन का क्या इन पर किसी बड़ी हस्ती का हाथ, जो इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जिस तरह राष्ट्रीय धरोहर भूमाफियाओं के कब्जे में है? आने वाले कल में प्राचीन काल का इतिहास सिर्फ काल्पनिक कथा बन के रह जाएगा। आने वाली जनरेशन शायद ये कभी नहीं जान पाएगी कि ग्रंथों में लिखे अभिलेख सच है या दिमागी बनाई गई काल्पनिक कहानी। और इस तरह का पूरा श्रेय जाता है इस भ्रष्टाचार सिस्टम को, जिसने थोड़े से रुपए के लालच में अपने ही ग्रंथों के इतिहास को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज भी वक्त है। अगर इन माफियाओं पर सख्ती से कार्रवाई की जाए तो हम सिर्फ मंदिर ही नहीं बचा पाएंगे, बल्कि अपने राष्ट्र की अनमोल धरोहर को भी सुरक्षित कर पाएंगे। जिस तरह मंदिरों को उजाड़कर कई बीघे के प्रांगण पर कब्जा किया गया है, क्या ये सनातन धर्म की आस्था से खिलवाड़ नहीं है? क्या ये माफियाओं का शासन के मुंह पर तमाचा नहीं है? चंद लोगों ने पूरे इतिहास को खिलवाड़ बनाकर रख दिया है। ये वो लोग हैं जो पहले लोगों की जमीनों पर कब्जा कर टेनरी मालिक बन गए,
फिर मंदिरों की जमीनों पर कब्जा कर कई बीघे में अपना बंगला बना लिया। अब बारी हमारी कानपुर पुलिस की है। जिस तरह ऑपरेशन महाकाल के नाम पर अब तक अन्य जगहों से भूमाफियाओं की सफाई की गई है, इसी तरह इन लोगों के हाथों से मंदिरों प्रांगणों को भी मुक्त कराएं, ताकि आने वाले कल में भी हमारे भारत का इतिहास शीशे की तरह साफ दिख सके, इन अपराधियों पर लगाम लग सके। ग्रंथों में लिखी सत्यता जो हमें कहीं धुंधली सी नजर आती है, आने वाली पीढ़ी को साफ दिखे। अगर हमको अपने ग्रंथों का इतिहास बचाना है, श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी सत्यता को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है, तो आज जागृत होना पड़ेगा।